हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका। आपका मेरे चैनल द हाउस ऑफ थिंग्स पे स्वागत है। आज हम एक नया चीज़ लेकर आए हैं। यह है बेबी ब्लैंकेट। ब्लैंकेट की खासियत यह है कि इसमें बच्चे भरपूर और अच्छी नींद लेते हैं। वह इसलिए कि इसके किनारे बटन दिए हुए हैं जो अच्छी तरह से बच्चों को ढके रहता है और हवा न पास होने की वजह से बच्चे गर्माहट से अच्छी नींद ले पाते हैं। किनारे दिए हुए बटन इसे खास बनाता है। इसे आप खोल के बच्चों को बिना डिस्टर्ब किए इसमें से उठा सकती हैं, गोद में ले सकती हैं। इससे बच्चों की नींद खराब नहीं होती है। यह यहाँ तक खुल जाता है। यह कैप की तरह इसके शेप होने से बच्चे सर से लेकर पाँव तक अच्छी तरह ढके रहते हैं, गर्म रहते हैं। ट्रैवल करने के लिए भी यह सही है। इस प्रोजेक्ट को मैंने 2 तरह के ऊन में बनाया है। इसमें मैंने बबल डिज़ाइन दिया है। आप चाहे तो इसे एक तरह के ऊन में ही बना सकते हैं। किनारे किनारे बॉर्डर दे दें और बबल डिज़ाइन की जगह भी आप बॉर्डर दे दें। यह बनाना आसान रहेगा और अच्छा भी लगेगा। ऐसे भी आप बना सकती हैं, यह भी अच्छा लग रहा है। यह है कि इसमें कंबल का लुक आ रहा है, ब्लैंकेट का लुक आ रहा है और वो भी अच्छा लगेगा, जैसे आपकी मर्जी पसंद। 10 नंबर की सिलाई पे फंदे बनाएंगे। फंदे बनाने के लिए छोर को करके इसे धागे को अंदाज से इतना लंबा करके डबल करते हैं कि 89 फंदे 89 फंदे इसमें आ जाए। हमें 89 फंदे डालने हैं। एक लूप बनाते हैं इस तरफ। एक लूप बना के फंदे बनाएंगे। इस तरह खींच के इसे टाइट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करना है और इस तरह से उंगली में इसे ऐसे पकड़ के फंदे बनाते चले जाएंगे। ये 2 उंगली से हमने इससे पकड़ रखा है। पहले अंगूठे वाले में डालते हैं, फिर इंडेक्स फिंगर वाले में डाल के इसे निकाल लेते हैं। इस तरह हमें 89 फंदे बना लेने हैं। पहली सिलाई उल्टा बना लेते हैं। इस तरह सारा उल्टा बना लेते हैं। सिलाई उल्टा बना लेते हैं। पहला फंदा हर सिलाई में मैं उतार लेती हूँ। सारे फंदे उल्टा बना लेते हैं। तीसरी सिलाई भी हम उल्टा बना लेते हैं। पूरी सिलाई उल्टा बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक। 3 सिलाई उल्टा बना लेने के बाद अब हम यहाँ 8 फंदे उल्टा बनाएंगे और बाकी के फंदे को हम सीधा बनाएंगे और इधर के 8 फंदे उल्टा बनाएंगे और बीच के बाकी फंदे सीधा बना लेंगे। अब हम 9 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। यहाँ मैं बबल डिज़ाइन बनाऊंगी। बबल डिज़ाइन 8 फंदे 8 सिलाई सीधा उल्टा बना लेने के बाद 9वीं सिलाई में फंदे थोड़ा हेर फेर करने पर यह डिज़ाइन पूरा उभर के आता है। तो हमें 8 सिलाई पूरा सीधा उल्टा बना लेना है। तो यहाँ से मैं काउंट करूँगी। पहली सिलाई, पहले 8 फंदे तो हमें उल्टे बना लेने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8। हम एक फंदे ज़्यादा बना लिए, इसे हटा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हम सीधा बनाएंगे। अब इन 8 फंदों को हमें उल्टा बना लेना है। इधर तो हमने सीधा बना लिया है। उल्टा बनाने के लिए फंदा आगे करेंगे, इसे अपनी तरफ करेंगे। अब हमारा इस तरफ 10 नंबर का सिलाई खाली हो गया। अब हम 9 नंबर की सिलाई से ही इसे बिनेंगे। अब दोनों सिलाई 9 नंबर की हो गई है। पूरी बुनाई अब हम 9 नंबर की सिलाई से करेंगे और यहाँ से ये हम दूसरी सिलाई पर है और ये पूरा शुरू से अंत तक उल्टा बना लेना है। तीसरी सिलाई बना रहे हैं। तीसरी सिलाई पे हमने इसे उल्टा बना लिया। 8 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। यहाँ 7 फंदे हो गए, ये 8वां है। इसे पीछे करके धागे को और बाकी के फंदे सीधा बना लेंगे। फिर जब हमारे इधर 8 फंदे रहेंगे तब हम धागा इसे अपनी तरफ करके और इसे उल्टा बना लेंगे। 3 सिलाई कंप्लीट हो चुका है, चौथी सिलाई पर है। यह उल्टा है, इसे पूरा उल्टा बना लेते हैं। इस तरीके से हमें 8 सिलाई सीधा उल्टा बना लेना है और इधर के दोनों 8 फंदे, इधर के दोनों तरफ के 8 फंदे हमें उल्टे बना लेने हैं। हम 9वीं सिलाई पर हैं। अब हम डिज़ाइन देंगे। डिज़ाइन हमें बीच में देना है। इधर के और इधर के बॉर्डर को उल्टा बना लेना है। डिज़ाइन हम वाइट कलर के ऊन से बनाएंगे। इस तरह इसे सीधा बुन लेते हैं। एक फंदे हमने सीधा बना लिया और दूसरा भी हम सीधा बनाएंगे। और ये तीसरा सीधा बनाएंगे। अब हम डिज़ाइन के लिए इसमें हेरफेर करेंगे। करना यह है कि हम यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। यह जो 5वां है इसके नीचे 1 2 3 4 फंदे, इस वाली में हमें देखिए, ये जो फिर से देखिए, यह जो है इसे खींच लेंगे। इसमें हमें करना है। एक हमें होल दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5वां होल है इस फली में। इसमें सिलाई डाल लेंगे और इसे उतार लेंगे और इसे हाथ से इसे उधेड़ लेते हैं। चाहे आप किसी सिलाई की मदद से, चाहे नीडल की मदद से आप इसे उधेड़ सकती हैं। इसे पीछे की तरफ से ऐसे उधेड़ने से ये आसानी से ठीक से ये छूट जाते हैं इसमें से। देखिए सारे निकल आए हैं। अब हमें इस पे इस तरह से हम फंदा इधर डाल दिए और ये नीचे की तरफ से ये 5 फंदे ऊपर हैं, इसके नीचे से इसे निकाल लेंगे और इसे खींच लेंगे। ये टाइट रखना है, तभी बबल अच्छा से फूलेगा। बाकी 3 फंदे फिर बना लेने हैं।
1 2 3 फंदे हमने बना लिए। अब हम इसमें यह जो है इसके नीचे हम होल देखेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5वां होल हमें दिख रहा है। ये ऊपर 1 2 3 4 5, इसमें सिलाई डालेंगे, फंदे निकाल लेंगे और इसे इस तरह से फंदे छुड़ाते चले जाएंगे। ये आप हाथ से करें चाहे किसी नीडल की मदद से भी कर सकते हैं। अब ये सारे फंदे 5 फंदे छूट गए हैं। धागे को इस पे चढ़ाएंगे और इसे इसके नीचे से बाकी फंदे ऊपर से इसके होते हुए निकल आएंगे और ये निकल आएगा। फिर से देखते हैं, इसे खींच के टाइट कर लेंगे। ये बुनेंगे तो इसे खींच के अगले फंदे बुनेंगे 2 3। चौथा में फिर ऐसा ही करेंगे। ये पहला होल दिख रहा है। 1 2 3 4, ये 5, 5वें होल में इसे सिलाई को डाल देते हैं। फंदे उधेड़ देते हैं, सारे उधेड़ दिए। देखिए यह निकल आया। गैस पे चढ़ाएंगे, सभी इसके ऊपर से निकल आएंगे। फिर उसी तरीके से 3 फंदे बना लेने हैं। ये देखिए ये होल दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 5वें में सिलाई डाल देते हैं, इसे छुड़ा लेते हैं। अब देखते हैं, बाकी के ये इसके नीचे से, सभी के नीचे से इसे निकाल देते हैं। इसे टाइट कर लेना है। अगला फंदा जब बुनेंगे तो इसे टाइट से ही बुनेंगे। इसी तरह यह सिलाई यहाँ तक हम करेंगे। इतना मैं करती हूँ, फिर अंत में यहाँ बताऊंगी। यहाँ तक हमने डिज़ाइन देते हुए बना लिया। यहाँ डिज़ाइन देने के बाद एक फंदा वाइट से बना लिया। अब हम इस बॉर्डर को ग्रीन कलर के ऊन से बनाएंगे। इसके लिए हम ऊन का एक तीसरा गोला लेंगे और इससे बुनेंगे। यहाँ हम उल्टा बनाएंगे, इस तरीके से इसे फंसा के इसे उल्टा बना। ये उल्टा हो गया। फिर इन दोनों को पकड़ते हुए इस तरह 3 बार इन दोनों को लेते हुए बुन लेते हैं। इस बार सिर्फ एक से बनाएंगे। इसमें ऊन के 3 गोले लग गए हैं, इसलिए हम बुनते जाएंगे और यह ध्यान रखेंगे कि ऊन आपस में फंसे नहीं। यह पहली सिलाई यहाँ। अब हम 8 सिलाई और बनाएंगे, तो इसे हम, यह पहली सिलाई हो गई। अब वाइट कलर के ऊन से ही 8 सिलाई बनाएंगे, मगर बॉर्डर हमें
ग्रीन कलर के ऊन से ही बनाना है। हम जब भी कलर चेंज करेंगे, इधर चाहे इधर, अब हमें यह है वाइट कलर के ऊन से बनाना है, लेकिन हम इसे जब हम कलर चेंज करेंगे तो जिस कलर के ऊन से बनाना है उसको इस तरफ रखेंगे और बुने हुए ऊन को इस तरफ रख के तब हम अगली सिलाई बनाएंगे। देखिए, इसे हमने इस तरह करना है और ये फंसाना है, नहीं तो यह यहाँ गैप हो जाएगा। इस तरह अगर हम नहीं करते हैं तो इसे 2 बार इसी तरीके से हम इसके अंदर से इसे फिर इस तरफ इसे इस तरफ कर लेंगे, ये फंस जाए। फिर से दिखा रहे हैं, इस ऊन को इस तरफ करके और यह 2 बार कम से कम इस तरह कर लेना है। अगर आप 3 बार भी कर लेते हैं तो अच्छा है। देखिए, जैसे भी ग्रीन ऊन इधर है, ये इसमें फंस गया इस तरीके से। अब करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। अब हम पूरी सिलाई बॉर्डर के पहले तक वाइट कलर से करेंगे, फिर जब यहाँ आएंगे तो इसी तरह से फंसा के इसे ग्रीन कलर के ऊन से बना लेंगे। देखिए, डिज़ाइन उभरने लगा है। अब हम इस तरफ बॉर्डर पर हैं, यहाँ हम इसमें गांठ लगा देते हैं। इसे 2 बार लगा के पक्का कर लेते हैं। अब हम ग्रीन कलर के ऊन से बॉर्डर को बनाएंगे। बॉर्डर बनाना है तो हमें पहले इस ऊन को इस तरफ कर लेना है, फिर हम यह बनाएंगे। इसे फिर इसके ऊपर से करके वाइट को इधर कर लेंगे, ग्रीन को नीचे, ग्रीन के से ये ऊपर करके से ग्रीन को नीचे करके है, तब हम ऐसा करेंगे। 2 बार तो कम से कम कर ही लेना है ऐसा। अब हम इसे उल्टा बना लेते हैं। फिर तीसरी सिलाई पर है, बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाते हैं। अब हम इसे वाइट कलर के ऊन से बनाएंगे। ग्रीन को इस तरफ ऊपर करेंगे और यह नीचे से इसे बुनेंगे। यहाँ हम एक बार करते हैं। अब वाइट से बना लेते हैं। यह तीसरी सिलाई, यह हम तीसरी सिलाई पर हैं। अब हम इस तरफ बॉर्डर पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने में हमें यह ध्यान रखना है कि यह धागा, यह जो वाइट है, इसमें हम ग्रीन को फंसा लेंगे इस तरीके से, और फिर तब हम इसे अपनी तरफ करेंगे और इसे उल्टा बना लेंगे। उल्टी तरफ है
जब भी हम कलर चेंज करेंगे हमें फंसा के ही दूसरा कलर के धागे से बनाना है। फंसाना ज़रूरी है, चाहे इधर हमें फंसा के ही कलर चेंज करना है। जैसे ये इसमें फंस गया, यह इस तरफ आ गया, यह फंस गया। अब हम बनाते चले जाएंगे उल्टा। हम इस तरफ बॉर्डर पर है, इसे इस तरफ कर लेंगे और इसे खींच लेते हैं। जब भी कलर चेंज करते हैं थोड़ा खींच लेते हैं। अब हम ग्रीन से बुनेंगे इस लाइन को पूरा। एक फंदा बना लिया, दूसरे फंदे को उसी तरह से पांचवें फंदे के नीचे सिलाई डाल के और इसे बना लेते हैं। फिर 1 2 3 इस तरह से बना लेते हैं। फिर यहाँ पांचवा 1 2 3 4 5, ये पांचवा होल है। यहाँ पे सिलाई डाल के इसे बना लेंगे। अब इसे टाइट करके बुन लेते हैं। फिर 1 2 3 अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पांचवा है। इसमें सिलाई डाल के इसे उधेड़ लेते हैं। अब इसे बुन लेते हैं। फिर ये 1 2 3, फिर उसी तरह करते चले जाएंगे। हमने इसे यहाँ से यहाँ तक बबल पैटर्न बना लिया है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि 3 के बाद चौथे पे हमें ये फंदा ऊपर ले जाना है और लास्ट में हमें जितने फंदे बच जाए उसे बिन लेना है, बना लेना है। अगर चौथा फंदा आ रहा है तो फिर उसे हम उसी तरह चढ़ा लेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो जितने फंदे बच रहे हैं उतना बना लेंगे और फिर बाकी बॉर्डर बना लेंगे। हमने इसे यहाँ तक बना लिया है। एक सिलाई अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, इसे पूरा उल्टा बना लेना है। हमने इसे यहाँ से यहाँ तक बबल पैटर्न बना लिया है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि 3 के बाद चौथे पे हमें ये फंदा ऊपर ले जाना है और लास्ट में हमें जितने फंदे बच जाए उसे बिन लेना है, बना लेना है। अगर चौथा फंदा आ रहा है तो फिर उसे हम उसी तरह चढ़ा लेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो जितने फंदे बच रहे हैं उतना बना लेंगे और फिर बाकी बॉर्डर बना लेंगे। हमने इसे यहाँ तक बना लिया है। एक सिलाई अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, इसे पूरा उल्टा बना लेना है। हमने डिज़ाइन देने से लेकर अब तक 8 सिलाई हरे से बना लिया है। डिज़ाइन वाली सिलाई को भी गिनना है। हरा बना लिया, हरा से बना लिया है। यहाँ हमने बॉर्डर बना लिया। अब हमें डिज़ाइन देना है। डिज़ाइन हमें कितने फंदों पे देना है, खिंचाव कितने फंदों पे होगा, इसे हम इस तरह जानेंगे। अगला बबल देखेंगे कि ये बीच का कौन सा उभार है, तो फिर उसके हिसाब से फिर हम इधर जाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ हम खिंचाव इस पर है, इस पर खिंचाव है, ये उभार है तो खिंचाव इस पे देना है। फिर यहाँ 1 2 3 बुने जाएंगे, फिर यहाँ खिंचाव देना है, फिर 1 2 3 बुने जाएंगे और यहाँ खिंचाव देना है। तो ये पहला है इसलिए हम यहाँ खिंचाव नहीं देंगे। 4 बनाने के बाद फिर यहाँ खिंचाव देंगे, फिर आगे उसी पैटर्न से बनाएंगे 3 और चौथा पे खिंचाव, फिर 3 बुने जाएंगे, चौथे पे खिंचाव देंगे, 3 बुने जाएंगे, चौथे पे खिंचाव देंगे। इस तरह हम अंत तक करते चले जाएंगे। धागे को पीछे की तरफ कर देते हैं। 1 2
3 4 बुन लेते हैं। और ये इस पे खिंचाव देंगे, ये इस तरह से, ये बीच वाला हिस्सा है इसका। तो 1 2 3 4 5वें में सिलाई डाल के और इसे गिरा देंगे। इसे करके और इस सभी के पांचों के नीचे से इसे निकाल लेंगे। अब हम 3 बनाएंगे, 1 2 3, ये चौथा इसका है। 1 2 3 4 5 निकाल दे रहे हैं। अब हम फिर 3 बनाएंगे। इसी तरीके से ये करते चले जाएंगे। यह मिस्टेक हो गया, हमें ये वाइट से बुनना था। अब मैं इसे खोल रही हूँ, आप यह खोलने का तरीका भी जान लें, देख लें। ये जो है यहाँ से, जहाँ से ये फंदा निकला है, ये वाला जिस होल से, देखिए ये इस होल से निकला है। हम इसमें सिलाई डाल के और इसे खींच लेंगे। फिर बाकी फंदे यहाँ से ये पहले होल में डाल के खींच लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें यहाँ वाइट से बनाना है। हम जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो इसमें फंसा लेना है। इसे हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इसे टानेंगे नहीं, क्योंकि तानने से यह कूद जाएगा। इसे ठीक रखेंगे, ना ज़्यादा खींचना है ना ज़्यादा ढीला रखना है, ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है। अब हम थोड़ा खींच सकते हैं। 3 और ये 4। अब ये जो है इन पांचों के नीचे से इसे निकाल के खींच लेना है। 1 2, ये 3, फिर इन ये जो चढ़ा रखे हैं ये, इसी तरह से हमें बनाते चले जाना है। इस डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद हम इसे 4 सिलाई और बना लिए। मतलब कि डिज़ाइन से लेकर अब तक ये 4 सिलाई हो गया। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। अब हम इसे पूरा ग्रीन से बनाते चले जाएंगे। अब हम ये फेदर वाले ऊन लगा रहे हैं। इसकी बुनाई यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक वाइट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बुनाई होगी इस ऊन से, और इस तरफ के ऊन की बुनाई इस ऊन से होगी। देखिए इसे यहाँ पीछे इसमें और वाइट में गांठ लगा देते हैं। इस तरह यहाँ तक हम इसे बुन लेंगे। हम इस तरफ हैं, उनको इस वाले को इस उंगली पे चढ़ा के इस तरफ कर ले रहे हैं। फंसाना है मेन है, इसे इस तरफ करके तब हम इसे आगे करते हैं और इस तरह बॉर्डर बना लेते हैं। ये दोनों तरफ अलग अलग गोले हैं। हरे इस ऊन के अलग अलग गोले हैं और ये बीच में फेदर के ऊन है। 3 गोले से ये डिज़ाइन बन रहा है। हमने
इसे फेदर के ऊन से बनाया है। अगर आप फेदर के ऊन से नहीं बना रहे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह जो सीधा बुनाई है, यहाँ पर जब हम आएंगे तो इस तरफ हम उल्टी बुनाई करेंगे पूरा, और इस तरफ हम सीधा बुनाई करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है। यह फेदर का ऊन है, इसमें उल्टा सीधा पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप उल्टा सीधा किधर भी कर रहे हैं तो ठीक है, चाहे इस तरफ सीधा हो चाहे इस तरफ सीधा हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर आप माइक्रो ऊन से बना रहे, बिना फेदर वाले ऊन से बना रहे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरफ की बुनाई उल्टी होगी। यहाँ से जहाँ से हमने ऊन फेदर के जोड़े हैं उस तरफ आप उल्टी बुनाई करेंगे, और इस तरफ आप सीधी बुनाई करेंगे, क्योंकि जब हम इसे पूरा बनाएंगे तब यह ऐसे आएगा और यह इस तरफ, यह इस तरफ, यह ऐसे यह पलट जाएगा, क्योंकि इधर की सिलाई हम सीधी करेंगे तो फिर यह सीधा और यह सीधा हो जाएगा। यह ऐसे यहाँ हम इसकी सिलाई करेंगे, और यह अगला छोर यहाँ पे टोपी की तरह इसकी सिलाई करेंगे।